हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट यस टेट की प्रैक्टिस डेली चलती है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हमारी आज प्रैक्टिस नंबर 8 होगी। कौन सी 8 है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले कारक से प्रश्न है, कारक के बाद फिर इसमें विभक्तियों से हैं। ठीक है, कारक के हैं, फिर रूप से हैं। इस प्रकार से सभी मिक्स प्रश्नोत्तरी हम लोग की चल रही है। तो चलिए प्रश्नों की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, एनांग विकारा सूत्र से कौन सी विभक्ति का विधान होता है? स्क्रीन पे देखिए आप लोग, एनांग विकारा सूत्र से पूछा जा रहा है किस विभक्ति का विधान होता है? द्वितीया होता है, तृतीया होता है, चतुर्थी होता है कि सप्तमी होता है? बताइए, एनांग विकारा से किसका विधान होता है? तो जिसके किसी भी अंग में विकार उत्पन्न हो गया है, चाहे वह हाथ है, पैर है, आँख है, किसी भी में जब विकार उत्पन्न हो गया है, उससे वह उसका काम नहीं कर रहा है, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, एनांग विकार सूत्र का उदाहरण है पूछा जा रहा है। देखिए, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो एनांग विकार सूत्र को देकर उसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, या तो कभी कभी एनांग विकार सूत्र का उदाहरण पूछा जा सकता है कि इसका उदाहरण कौन सा है। दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान दीजिए। अब प्रश्न ऐसे प्रश्न को लेकर मैं आई हूँ कि जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, अक्षराकार हस्तेन खंज पादेन खंज प्रयुक्त सभी। तो एनांग विकार अर्थात किसी भी अंग में आपके अगर विकार उत्पन्न हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसी में एनांग विकार सूत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षरा काड़ा, आँख से काना है, वह आँख से कोई आदमी है जो आँख से काना है। हस्तेन लुंजा, हाथ से लूज है। और पादेन खंजा अर्थात पैर से उसका एक पैर काम नहीं कर रहा है। उपर्युक्त सभी क्या होगा? तो ये सभी जो ऑप्शन है, ये सभी ऑप्शन विकार के ही बताए जा रहे हैं, विकार के ही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो पूछा जा रहा है, देखिए, इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है। जटाभिताप्स पादेन गच्छति कि पित्रा स गच्छति कि प्रकृत्या शोभन। तो देखिए, इसमें कोई न कोई लक्षण दिखाई देगा, कोई न कोई उसका पहचान दिखाई देगा इत्थम भूत लक्षणे का, कि वह जटाओं से तपस्वी लग रहा है। ठीक है, जटाओं अर्थात जटा किसकी होती है? तो जो साधु महात्मा जी होते हैं, उन वही लोग अपने बालों को बड़ा बड़ा रखते हैं, उनकी पास ही जटा होती है। ठीक है, तो इसमें किसी न किसी से इस प्रकार से उसकी पहचान बताई जाएगी इस उदाहरण, इस सूत्र में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है, जटा भी तापसा अर्थात जटाओं से वह तापसी लग रहा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट होगा। आप पादेन गच्छति, पैर से जा रहा है, कोई इसकी नहीं है। पित्रा सह गच्छति, इसमें भी तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है, लेकिन सह शाकम सार्धम के योग में है। तो इसमें इत्थम भूत लक्षणे पूछा जा रहा है, सूत्र का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यह ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ताप जटाभी तापस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रत्याहार से है।
देखिए अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, पूछा जा रहा है कि अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं, बताइए। अड़, देखिए अड़ से आपका थोड़ा गला खराब है इसके लिए। हाँ देखिए, अड़ पूछा जा रहा है, अड़ प्रत्याहार पूछा जा रहा है कि अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है कि अड़ जो प्रत्याहार है उसमें कुल कितने वर्ण हैं। तो ऑप्शन अड़ और एक और प्रत्याहार होता है जिसका नाम है लड़। क्या है? लड़, ठीक है। एक होता है अड़ और दूसरा होता है लड़। तो कभी भी आप लोग ये मत जाइए कि अ से स्टार्ट करके इस लड़ ल अड़ तक जाए, ऐसा नहीं होता है। अड़ से अड़, अ यू ड़, ये ड़ जो आ रहा है अ से स्टार्ट हो रहा है, अ यू उ ड़ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें अ ऑप्शन में दिया हुआ है अ, ई उ री ए ओ ऐ ओ ह य व र लड़, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होता है। अ ई उ ड़, तो इत संज्ञक भी दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अ ई उ और अ ई उ, फिर बीच में इत संज्ञक आ गया, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, जो नहीं होगा उसको कट करते चलिए। जो 3 ऑप्शन कट हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन नंबर सी बचा, जो कि राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा है कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अ ई उ। जैसे अभी अभी हमने बताया कि अ आता है, अ ई उ ड़ आता है। तो कभी भी इत संज्ञक को नहीं लिया जाता, बस ये 3 ही वर्ड इसके अंतर्गत आएंगे अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। अ ई उ री आता है कि अ ई उ री, अ ई उ री क आता है कि अ ई उ री आ गया, देखिए संज्ञक आ गया ल, फिर ई उ, अ ई उ री आता है। तो कौन से अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी इतसंज्ञक वर्ण आ गया तो ये भी कट हो जाएगा, 2 ऑप्शन कट हो गए। पांचवा बताइए कैसे होगा। तो अक, अ ई उ आता है, री यहाँ पे क आता है, तो क इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये इसमें ए राइट होगा। और डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अ ई उ री और री नहीं दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अ ई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अ ई उ री क होता है, तो अ से लेके क तक के वर्ड इसमें आते हैं। इस संज्ञक वर्ड कभी भी गिना नहीं जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए, ईक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं। ई उ री कि ई उ ड़ री कि ई उ री कि ई उ री, बताइए। ईक प्रत्याहार के अंतर इचु सयानाम तालु, तो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई से तो सब स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें ई उ री है। इसमें ई उ, देखिए इसमें बीच में ही संज्ञक वर्ड आ गया, ल ड़ आया है, इसलिए इस कट जाएगा। ई उ री कि ई उ री, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसमें ई उ री और क आता है, जैसे अ ई उ री जिस प्रकार से अक में आया है, तो अक में अ भी आया है, लेकिन जब इक पूछा जा रहा है तो ई में ई से स्टार्ट होके क तक आएगा, तो क को गिना नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट होगा। ई उ री और री आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है विभक्ति से
शब्द रूप भानु शब्द रूप दिया हुआ है, उसकी विभक्ति पूछी जा रही है कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी। ठीक है, भानु, भानु मिश क्या होता है? सूर्य। भानु मिश होता है सूर्य। तो इसे पूछा जा रहा है कि भानु नाम में विभक्ति है। तो मैंने अभी रूपों की क्लास ली थी, शब्द रूपों की। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप पता कर लेंगे कि तृतीया विभक्ति होगी न। इसको पढ़ने के बाद ही हमें पता चल जा रहा है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक बार मेरी तरीके से आप प्रूफ पढ़िए, आपको तुरंत आप पकड़ लेंगे कि किसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए आप चतुर्थी होगा, तृतीया होगा, पंचमी होगा, इधर षष्ठी लिखा हुआ कुछ नहीं, इसमें तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है, भानुना में कौन सी विभक्ति होगी? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस रूप की क्लास अवश्य देखें आप लोग, आपको रूप याद करने में आसानी होगी। बहुत ही आसान तरीके से उसे बताया गया है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे आइए। गुणाढ़ की प्रसिद्ध रचना है। पूछा जा रहा है गुणाढ़ की प्रसिद्ध रचना हितोपदेश है कि पंचतंत्र है कि बृहत कथा है कि हर्ष चरित्र है? बताइए। पूछा गुणाढ़ की प्रसिद्ध रचना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा। गुणाढ़ की प्रसिद्ध जो रचना है, आप लोगों को कितनी बार बताया गया है कि बृहत कथा है। ठीक है, पंचतंत्र अगर पूछा जाए किसकी है तो विष्णु शर्मा जी की है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा जी की। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को, श्रावणी पूर्णिमा को, कि शरद पूर्णिमा को, कि माघी पूर्णिमा को? तो जो संस्कृत दिवस है वह श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है। सबसे पहले ये 1969 में मनाया गया था। 1969 ईस्वी में मनाया गया था। इस दिन जो संस्कृत से संबंधित गायन और प्रतियोगिता सब स्थापित की जाती है। उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संस्कृत से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अंश है। पूछा जा रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता किसका अंश है? रामायण का है कि महाभारत का है कि पुराणों का है, उपनिषद का है? प्रश्न नंबर 10 का बताइए, जिसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जो श्रीमद् भगवत गीता जो है वह महाभारत का अंश है। ठीक है, अगर यही पूछा जाए कि गीता में कितने अध्याय हैं, गीता में 18 अध्याय हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अमृतम शब्द का पर्यायवाची होगा। अमृतम शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा पंकजम कि पीयूषम, परभृतम, पावक? अमृतम तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पीयूषम होगा। पंकजम मिस होता है कमल, और परभूतम है, पावक मिस होता है अग्नि। ठीक है, तो आज के लिए इतना दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से देखने दोस्तों को शेयर करें। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।